नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 30 जुलाई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के बनने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कम समय में बेहतरीन कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। यह प्रयास और यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन फ्यूचर नोट से और इसी सेशन के अंदर अपने सूझे सार भी देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया टाई राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज सोमानी बने हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया टाई राजस्थान चैप्टर के कौन बने हैं? मनोज सोमानी बने हैं। ये पांचवी बार इसके अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा साथियों दशरथ सिंह राठौड़ हैं जो इसके सचिव बने हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया टाई राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष कौन बने? तो मनोज सोमानी है जो इसके अध्यक्ष हैं बने हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा जिसके लिए 11 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों कुंभलगढ़। प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ हो सकता है। इसके लिए साथियों एक 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और साथियों वो है जो अपने राज्य सरकार है उसको 31 अक्टूबर तक है जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद है साथियों ये फैसला किया जाएगा। तो ये चर्चा में क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा सकता है। यानी इसके लिए साथियों 11 सदस्यीय एक कमेटी का गठन है जो किया गया है। तो ये अपने को याद रखना है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संचालन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रणथंभौर। साथियों यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने है जो ये शपथ ली है कि वो जहाँ रणथंभौर के अंदर जो वनों में जाएंगे कभी भी है जो अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर है जो नहीं जाएंगे और इस पर अपने विस्तृत बात साथियों आगे सूचक सार के अंदर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। हाल ही में चर्चा में ऑपरेशन सीमा का संबंध साथियों नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना है। ये साथियों गंगानगर जिला कलेक्टर लोक मंदू के निर्देश में साथियों ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी साथियों जो गंगानगर के जिला कलेक्टर हैं उनके मार्गदर्शन में साथियों ये ऑपरेशन है जो चलाया जा रहा है। इसके अंदर होगा क्या साथियों? इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गंगानगर की जो सीमा है वो पंजाब के आसपास लगती है और आपको पता है कि पंजाब में ज्यादा है जो प्रवृत्ति नशे की है उसको रोकने के लिए साथियों है जो ये अभियान है जो चलाया जा रहा है। श्री लोकबंधु जी के निर्देश में साथियों ये चलाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा यानी लोगों को जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए साथियों इन्होंने है जो 6 से 12 तक लगभग 40,000 विद्यार्थियों के साथ इन्होंने है जो कार्यशाला का आयोजन है जो किया है। उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये समझाया है। इस पर अपने आगे भी बातें करेंगे सूजस के अंदर जो देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश के पीएम श्री विद्यालयों में संस्कारों के सर्जन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो आंसर हो जाएगा हिमा फाउंडेशन और आरआर ग्लोबल के साथ किया है। प्रथम चरण में राजस्थान में पीएम श्री स्कूलों की संख्या 402 थी। द्वितीय चरण में 237 थी। कुल मिलाकर 639 स्कूलों का है जो चयन इसके लिए किया गया और उसके अंदर साथियों जो संस्कार हैं उनकी सर्जन हेतु हिमा फाउंडेशन और आरआर ग्लोबल के साथ साझेदारी की है। तो ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो अपने देखेंगे साथियों सूजत सार। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की जो 9वीं बैठक है साथियों उसका आयोजन हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में है जो भाग लिया। विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप काउंसिल के सामने रखा। इस बैठक में प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार को विकसित राज्य बनाने हेतु लिए गए संकल्प है जो साथियों समय पर पूर्ण किए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना का साकार करने के लिए हमारी सरकार वर्ष 2024-25 के बजट में 10 संकल्प लिए हैं। उनमें आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 मिलियन के बनाना प्रमुख उद्देश्य इसके अंदर रहने वाला है। तो ये चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में संकल्पों को समयबद्ध रूप से पूरा करेंगे। ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट रहा। केंद्र से मांगा है सहयोग। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा पोक बांध को पूर्ण क्षमता बनने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है ताकि राज्यों को उसके हिस्से की पानी आसानी से मिल सके। उन्होंने जल जीवन मिशन की अवधि मार्च 2027 तक बढ़ाने जाने का भी आग्रह है जो किया है। शर्मा ने पीएम कुसुम योजना के घटक
सी के अंतर्गत राज्य को आवंटित 2 लाख सोलर पंप के लक्ष्य को बढ़ाकर 6 लाख किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य में विद्युत तंत्र में सुधार के लिए 8780 करोड़ 8780 करोड़ की लागत के प्रस्ताव है जो साथियों शीघ्र है उसको उनको मंजूरी मिलनी चाहिए। राजस्थान ने के विकास में पर्यटन की भूमिका का उद्देश्य महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्होंने कहा कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए और उसको विकसित किया जाए। और एक चीजें जो साथियों अपने पूरे भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाली है कि पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक है जो हरियाणा की मनु भाकर ने दिलाया, उसको साथियों प्रशंसा भी है जो दी इनकी की है मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के झंझर की मनु भाकर को 10 मीटर महिला एयर पिस्टल में है जो साथियों कांस्य पदक जीतने पर स्टेटमेंट यानी बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सुना मन की बात का कार्यक्रम। साथियों जो मन की बात है कार्यक्रम के 112वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित है जो किया है उसका पूर्ण है जो साथियों सुना है किसने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये जो मन की बात कार्यक्रम है पीएम मोदी जी का है। रणथंभौर के कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का विशेष उल्लेख इसके अंदर किया गया है। इस अभियान पहल के अंतर्गत स्थानीय समुदाय ने वन क्षेत्र में कुल्हाड़ी लेकर जाने और वृक्षों की कटाई रोकने का है जो प्रण लिया है। तो ये कन्फर्म क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। श्री हरिभाऊ किशन राव बांगड़े राजस्थान के राज्यपाल है जो नियुक्त हो चुके हैं, ये इस पर अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा साथियों इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है कि जोधपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में संसदीय कार्य मंत्री के निर्देश बजट घोषणाओं को है जो समयबद्ध क्रियान्वित किया जाना चाहिए। संभागीय आयुक्त ने श्री अन्नपूर्णा रसोई केंद्र का है जो औचक निरीक्षण है इसके अंदर किया, ये इसके बारे में जानकारी है जो बताई जा रही है कि साथियों सांचौर शहर से ये न्यूज है कि वहां पर है जो औचक निरीक्षण है जो अन्नपूर्णा रसोई केंद्र का है जो किया गया है। ये देखिए जो साथियों मैं आपको बता रहा था कि श्री गंगानगर विद्यार्थियों ने ली है नशा मुक्त जिला बनाने की शपथ। जिले में नशे की गंगानगर की ये न्यूज है। रोकथाम के लिए जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन और जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सीमा के तहत शिक्षा विभाग द्वारा जिले के 549 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इनमें कक्षा 6 से 12 तक के 40,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। समग्र शिक्षा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक श्री अरुण सिंह ने बताया कि कार्यशाला के लिए गत माह शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिले के समस्त प्रधानाचार्यों को भी साथियों इसके अंदर जो शामिल किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछा जाएगा। जयपुर कोटा जोधपुर की तर्ज पर विकसित होगा अजमेर, विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा स्टेटमेंट है जो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव नाने ने अजमेर नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि वह स्मार्ट सिटी योजना के तहत निर्मित पटेल मैदान में एथलेटिक्स व फुटबॉल खिलाड़ियों को निःशुल्क है जो खेलने दिया जाएगा। यानी साथियों जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव नानी उन्होंने कहा है कि अजमेर को जयपुर जोधपुर कोटा की तर्ज पर है जो विकसित किया जाएगा, ये स्टेटमेंट रहा है। पलसाना में शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग श्री मंत्री मदन दिलावर की घोषणा। पौधारोपण टारगेट पूरा करने पर टीचर को ट्रांसफर मेरिट में 5 अंक दिए जाएंगे। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हरियालो राजस्थान पौधारोपण अभियान के तहत पलसाना में सीएचसी परिसर में है जो 551 पौधे लगाए। दिलावर ने कहा कि विश्व के सबसे ज्यादा तापमान वाले 15 शहरों में राजस्थान के 7 शहर शामिल हैं। राजस्थान में प्रति व्यक्ति केवल 20 पेड़ हैं जबकि प्रति व्यक्ति 472 पेड़ होने चाहिए। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को हरियाली 30 पर अधिक से अधिक पौधे लगाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो स्कूल या फिर स्कूल का अध्यापक अपने पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करेगा उसको ट्रांसफर मेरिट में जो 5 अंक एक्स्ट्रा है जो मिलने वाले हैं, ये स्टेटमेंट रहा है शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर का। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितनी महत्वपूर्ण चीजें थी सूझ सार के अंदर, तो सूझ सार से सीधे के सीधे क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में है जो पूछे जाते हैं, इसलिए सूझ सार काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मेरे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास साथियों आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। इन्फ्यूजन नोट्स हैं, अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको साथियों डेली प्रत्येक स्टेट का करंट अफेयर साथ ही राजस्थान इंडिया का करंट अफेयर्स और अन्य क्यूज भी है जो मिलती रहेगी। तो मेरे द्वारा यह प्रयास है कि कम समय में जो शानदार कंटेंट की आवश्यकता स्मार्ट स्टडी के लिए स्टूडेंटों को होती है वो प्रदान किया जाए, यानी आपका समय जो कीमती है उसकी कीमत समझी जाए। करंट अफेयर 10 मिनट का होता है, उससे ज़्यादा साथियों करंट अफेयर्स नहीं होता। जो अभी जो पीछे एग्जाम था या संडे को जो महिला अधिकारिता विभाग वाला
उसके अंदर आर्थिक समीक्षा के सभी क्वेश्चन साथियों अपनी जो क्लास कराई हुई है 2023-22 की, उसमें से पूछे गए हैं। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।